हेलो गाइस। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ओके। हम्म, अब तक मैं जो आपको पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था कल, मुझे व्हाट्सअप किया था तो मैंने उनका डाउट वहीं क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो मेरे से पूछा करो डाउट। ठीक है। हम्म, ओके। ठीक है। हाँ, नहीं, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बस। आज हमने पढ़ना है क्या? ये मेरे तीन एरे हैं। तीन एरे हैं। ठीक है, देख लो ये कौन कौन से एरे हैं। वही जो मैंने कल लिए थे वही एरे हैं, तीन एरे मेरे पास मेरे। तो क्या कर रहे हैं हम? डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। हाँ। यार एमपी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट numpy as np। नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, ये देखो मेरे तीन एरे हैं। फर्स्ट एरे मेरा कौन सा है? फर्स्ट मेरा ये वाला है। सेकंड मेरा ये वाला है और थर्ड मेरा ये वाला है। ठीक है, यू कैन सी द आउटपुट। अब क्या करना है कि मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है। मुझे क्या करना है कि कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है डेटा टाइप चेंज करने की। मीन्स ये समझ लो कि जैसे कि मैं किसी इंटीजर वैल्यू में काम कर रहा हूँ, मैं इंटीजर 64 में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मुझे ओनली रोल नंबर पुट करने हैं। सिंपल रोल नंबर एज पुट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 64 में क्यों काम करूँगा? मैं 64 में क्यों काम करूँगा? मैं 32 बिट में काम करूंगा, मैं 32 बिट इंटीजर में काम करूंगा। मीन्स छोटे नंबर्स के लिए काम करूंगा मैं। अपना डेटा क्यों मतलब वेस्ट करूंगा? तो मैं सिंपल, मैं क्या करूंगा, उसे चेंज कर दूंगा। मैं लिखूंगा ए डॉट, मतलब वेरिएबल वन डॉट, और यहाँ पे लिखना है आपको एस टाइप, और यहाँ पे लिखना है आपको इंटीजर फ्लोट। तो वो इंटीजर में था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में। ठीक है, अगर आप इंटीजर 32 में करना चाहते हो तो ये इंटीजर 32 में हो जाएगा। आई थिंक हियर इज द डेटा टाइप। डी टाइप इक्वल टू 32। आई थिंक इट्स करेक्ट। करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या गलती की मैंने? हम्म, यार ये फ्लोट में होता है, ओनली इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है और बुलियन में होता है। ठीक है। इंटीजर 32 ऐसे आएगा शायद। हाँ, आ तो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एनपी लगाना भूल गया था मैं। ठीक है, तो एनपी 32 जैसे लिखूंगा मैं तो ए 32 बिट में हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर मैं इसका चेक करता हूँ ए वन का, ए वन डॉट डी टाइप चेक करता हूँ उसका, डी टाइप। ठीक है, अब देखना, तो मैं सिंपली इसे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, डी टाइप में। हम्म, ये देखो, ये कितने बिट का? 32 बिट का था। ठीक है, ये 32 बिट का है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसे 32 बिट की जगह मैं इसे
क्या करता हूँ 128 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 128 हो जाएगा। numpy हैज 128, 164 बिट करता हूँ। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो ये कितने में हो जाएगा, ये हो गया आपका 64 बिट में। ठीक है, कितने में हो गया 64 बिट में। अगर मैं ये इसके बाद लिखता हूँ, तो ये मुझे आउटपुट दिखाएगा। ओहो, ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, परमानेंट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये परमानेंट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे 32 बिट कर दिया, तो 32 बिट ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद एक उत्तर मैंने दो एरे लिए, एक A1 एक A2। ठीक है, आप देख लो A1 कौन सा है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, सिंपल प्रिंट A1 एंड देन A2। ये दो एरे प्रिंट किए। इसके बाद देखना कि ये दो एरे हैं। ठीक है, दोनों किसके हैं, एक तो है जी वाला एरे। ठीक है, 0 से लेके 11 तक जा रहा है, उसके बाद 12 से लेके 32 तक जा रहा है, दो 2D एरे लिए हमने। ठीक है, सेम टाइप लिए। अब मुझे क्या करना है, इस एरे पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, A1 और दो एरो को मैं प्लस कर सकता हूँ, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एरे आपस में प्लस हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, A1 में आप मल्टीप्लाई बाई कर दो इसका 2 का, तो आप A1 ए जो होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखो A1 क्या था, 1 2 3 4 5 6 था, तो ये क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप रिलेशनल ऑपरेटर लगा सकते हो, मीन्स आप क्या करो, A2 को कंपेरिजन करो 15 से, तो क्या देगा, ये देगा ट्रू या फॉल्स आंसर। तो क्या दे रहा है, फॉल्स फॉल्स दे रहा है। मीन्स कोई भी जो है 15 नहीं है, इसमें जो है एरे 2 में कोई भी 15 नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये 15 था, इसने ये ट्रू दिया, बाकी क्या दिया, ये दिया। ठीक है, आप लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी लगा सकते हो, आप लेस देन लगा सकते हो, ग्रेटर देन लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो। ठीक है, तो लेस देन लगाया आपने, ये देखो, ये लेस देन, जो लेस देन था वो दिखा रहा है। ठीक है, आप सिंपली दो दो एरे का क्यूब निकाल सकते हो, तो दो एरे क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसे यूज, आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, माइनस प्लस डिवाइड, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है? इसके बाद आते हैं एरे फंक्शन के अंदर। मैंने क्या किया, एक एरे बनाया 3 बाई 3 का, और उसे मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मैंने 3 बाई 3 का रैंडम क्या करता है, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू देता है, सॉरी 0 से लेके 1 की वैल्यू देता है। मैंने क्या किया, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0 से लेके 100 के बीच में हर बार रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, देखो मैं इसमें खाली A1 को प्रिंट करता हूँ, तो क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से 100 से। अभी क्या करेगा, 0 से लेके 100 के बीच में आएगा। मैं क्या करता हूँ उसे 10 तक करता हूँ, तो ये 10 के बीच में कोई मल्टीप्लाई नंबर देगा, 10 के बीच में। ठीक है, 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरा A1 है जो 0 से लेके 10 के बीच में नंबर दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इस पे ऑपरेशन लगाता हूँ। मैं इस पे क्या लगाता हूँ, ऑपरेशन लगाता हूँ। मैंने लगाया NP डॉट, और मैंने लगाया पहले मैक्स। क्या करो, मैक्स फंक्शन निकालो, मैक्स निकाल लो किसका, A1 का। मैंने कहा मैक्स वन निकाल लो A1 का। मैक्सिमम में से यहाँ वो कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ अभी क्या करेगा, A1 को मैक्सिमम बताएगा कि A1 का मैक्सिमम को है 69 है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या था, 69 था। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें मीन लगा सकते हो। इसमें क्या लगा सकते हो, मीन, जो मैंने पहले पाइथन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, मीन लगा सकते हो, तो ये मिनिमम निकाल के देगा आपको। ठीक है, आप इसमें सम लगा सकते हो। सम क्या करेगा, टोटल नंबर का सम कर देगा, 0 से लेके 100 तक का सम टोटल क्या कर देगा, तो ये आ रहा है टोटल। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद, प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। मैं क्या, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट कर देगा, मीन्स मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। आप क्या कर सकते हो, मीन और मीडियन निकाल सकते हो। A डॉट मीन, मीन आपको पता होना चाहिए मैथ में क्या होता है। ठीक है, ये सारे नंबर डिवाइड बाय
वैल्यूज दैट नंबर्स। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मीडियम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मीडियम निकाल सकते हो। ये सेपरेटली हम देखेंगे जब हमारा स्टैटिक्स पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे स्टैटिक्स का फंक्शन है। ठीक है। मीडियन स्पेलिंग क्या होगी? A1 डॉट, नहीं तो है, क्या हुआ? एरर क्यों आ रही है इसमें? पता नहीं मुझे क्यों एरर आ रही है। ठीक है। ये ये समझ में आया आपको? देख लेना एक बार। आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो आप? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हो। आप लिखो A1 डॉट, आप साइन की वैल्यू बताओ। A1 डॉट साइन, तो क्या करेगा, सबकी साइन की वैल्यू बता देगा ये। जीरो से लेके A1 में जितनी भी साइन की वैल्यू, सबकी साइन की वैल्यू बता रहा है। मेरा A1 कहाँ गया? मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ A1 को और यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे, यहाँ आई थिंक चलेगा ये। काम क्यों नहीं कर रहा है ये? इम्पोर्ट numpy SNP, कौन करना चाहिए? क्या गलती करती है इसमें हमने? A1 डॉट, A1 डॉट साइन, काम क्यों नहीं कर रहा है फंक्शन? पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है मेरा फंक्शन। numpy डॉट, एक बार चेक करो कि काम क्यों नहीं कर रहा है फंक्शन, फिर बताएगा मुझे फंक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है। छोड़, देखते हैं बाद में क्या एरर आ रही है इसमें। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अगेन, मैंने क्या किया, अगेन दो वो बनाए हैं क्या, मैंने अगेन दो एरे बनाए हैं, A1 और A2। देखो A2 क्या है मेरा, A2 ये है। ठीक है। और A1 क्या है मेरा, A3 मेरा क्या है, ये है। ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि मैंने लिखा कोई एरे, ये है, एरे है 2 बाई 3 का। ठीक है। एक एरे 2 बाई 3 का, और उसके बाद लिखा मैंने 3 बाई 2 का। ठीक है। 3 बाई 2 का। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर रही है, ये दोनों मैच कर रही है, तभी इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, ना डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, आपने पहले पढ़ा होगा मैथ में। ठीक है। तभी इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, वरना डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। और जो एरे आएगा वो आएगा 2 बाई 2 का, जो ये बचे हुए हैं, तो एरे आएगा 2 बाई 2 का। अब मैं यहाँ देखो, मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। मेरे एरे है क्या, 3 बाई 4 का एंड 4 बाई 3 का, तो 4 बाई 4 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मुझे एरे कौन से मिलेगा, 3 बाई 3 का। मैं लिखता हूँ NP डॉट डॉट प्रोडक्ट, एंड ये रखता हूँ, तो ये क्या कर देगा, ये मुझे डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट मुझे निकाल के दिया है, और कितने बाय बाय का बना, 3 बाई 3। ठीक है। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इस पर मैं लिखता हूँ NP डॉट साइन एंड A1। ये ऐसे काम कर रहा है, मैं वैसे वैसे वर्क कर रहा था। ठीक है। तो NP यहाँ लिखना पड़ता था। NP डॉट मैंने कहा साइन में डाला, साइन की सारी वैल्यू बता रहा है, साइन को वैसे बहुत कम यूज होता है डेटा साइंस में, मैंने आपको इसलिए बता दिया। ठीक है। इसके बाद लॉग होता है, NP डॉट लॉग, ये क्या, अगर लॉग की वैल्यू निकाल के देगा आपको। ठीक है।
इसके बाद एक आता फ्लोर। देखो, मैंने कहा क्या कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या पुट किया, एस में। तो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है पॉइंट में। देखना, मैं एनपी को एस को प्रिंट करता हूँ, तो मुझे किस में वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है पॉइंट में। ठीक है, ये किस में दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है, कहाँ से 2 से लेके 3 के बीच में कोई वैल्यू। ठीक है, मैं देखो मैं इसमें दिखाता हूँ ये जो ये हम वर्क कर रहे थे ना, कहाँ पे वर्क करते हैं, ये वाला वर्क करते हैं, ये सेम ही तो है, ये सेम ही है। तो मैंने कहा कि ये 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, मैंने 1 से लेके 10 किया, तो ये क्या किया, इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 से लेके 100 के बीच में कोई वैल्यू में दे सकता है, रैंडमली नंबर जनरेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे पॉइंट आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, पॉइंट आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मुझे हटाना है, तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा फ्लोर। जैसे मैं फ्लोर लिखता हूँ, तो क्या देगा मुझे आउटपुट में, फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्स्ट, मीन्स ये मुझे क्या देगा, अरे यार, ये तो फ्लोर, स्पेलिंग गलत है क्या, फ्लोर इज नॉट डिफाइंड, वो वाला है। अच्छा, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। दोबारा से लिखता हूँ, ये था उसका। अच्छा, मैंने वो मैं इसमें प्रिंट कर रहा डायरेक्ट। तो मैंने क्या किया, एनपी डॉट, यहाँ पे सी लिखा, पहले मैं फ्लोर लिखता हूँ, फ्लोर, पहले फ्लोर दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं रन करता हूँ, ये देखो क्या, ये क्या वैल्यू देगा, ये दे रहा है उससे अलग वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब उससे नीचे वाली वैल्यू, फ्लोर मीन्स नीचे, मतलब अगर कोई भी वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में है। ठीक है, मैंने कहा 1 से लेके 5 के बीच में है, तो क्या देगा उससे, फ्लोर वाली कम वाली वैल्यू देगा, उससे क्या देगा, कम वाली वैल्यू देगा। हमें से क्या देगा, उससे कम वाली वैल्यू देगा, 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, तो मुझे कम वाली देगा, अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मीन्स ये समझ लो, मैं लिखा 1.5। जैसे मैं फ्लोर लगाता हूँ ना, तो क्या करेगा कि पॉइंट को हटा देगा और वैल्यू देगा 1। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 1.6, तो क्या देगा, वो ज्यादा वैल्यू देगा, मीन्स 2 कर देगा। ठीक है, तो 2 कर देगा। मैं ऐसे फ्लोर करता हूँ, सील करता हूँ, तो सील मुझे ज्यादा वैल्यू देगा, सील क्या देगा, मुझे ज्यादा वैल्यू देगा। मैं अगर 2.5 से ऊपर कोई वैल्यू होगी तो वो मुझे ज्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, और ऐसे ही होता है राउंड, राउंड क्या कर देता है, सारे के सारे उस चीज को हटा देता है राउंड। क्या करेगा, आपको सिंपल जितने भी वो होंगे, बाकी पॉइंट के नंबर सबको हटा देगा। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन पता होगा आपको, ये पहले भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम मेरे अब किससे बात आते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है और इस पर वर्क करेंगे हम आगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 एरे बनाई। ठीक है, तो एक 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे। इन एरे को मैं दिखाता हूँ, प्रिंट A1 एंड A2 A3। इन तीनों एरे को मैं दिखाता हूँ, नाउ यू कैन सी द। पहला जो मेरा एरे है सिंगल डायमेंशनल है, दूसरा मेरा 2D एरे है, तीसरा मेरा 3D एरे है। ठीक है, इसमें मैं अब अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्लाइसिंग परफॉर्म करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे पहले मैं सिंपल क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग मीन्स आपको पता ही है, मैंने कहा कि A1 में जो 0 इंडेक्स पे है वो मुझे वैल्यू दो। A1 के 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 0, 0 दे रहा है। मैंने A1 के इंडेक्स पे जो 4 पे है वैल्यू वो दो मुझे, जो 4 पे है वो देगा, ही 4 पे 4 ही होगी, 4 देगा। ठीक है, इसमें आया। फिर मैंने इसके बाद कहा मैंने कि जो ए टू के देखो, मैं कहता हूँ कि 1 इंडेक्स पे जो है, 1 इंडेक्स पे मैंने वो दो। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे ये पूरे पूरा रो है, तो ये क्या देगा, पूरा पूरा रो को देगा। ये बात समझ में आई आपको। 2D एरे मीन्स एरे के अंदर एरे, 3D एरे मीन्स डबल 2D एरे। ठीक है, तो ये समझ लो आप। अब इसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर
मैं इस पे लिखता हूँ यहाँ पे ए की, मैं A3 में लिखता हूँ 1। अब देखना, मैं A3 में लिखता हूँ 1, A3 में मैं डालता हूँ 1। अब देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। मैंने जैसे ही A1 में डाला, तो उसने मुझे क्या दिया, अ, इस वाले को प्रिंट करता हूँ। मैंने A1 डाला, तो उसने क्या दिया, मुझे लास्ट दिया। मीन्स ये क्या कर रहा है कि इस वाले एरे को, मतलब एरे के अंदर एरे को क्या कंसिडर कर रहा है, ये 0 कंसिडर कर रहा है, और इस वाले एरे को 1 कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 0 दूंगा तो पहला एलिमेंट देगा, 3D एरे में ये पहला एलिमेंट देगा। नाउ वी कैन सी द आउटपुट। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा कि A1 में 1 से स्टार्ट करो और 5 तक जाओ, और गैप लो 2 का। ये पहले पढ़ चुके हैं हम। 5 तक नहीं, मैं कहता हूँ 8 तक जाए। ये पहले पढ़ चुके हैं, पहले पहला ये पहला कंसेप्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है। हम्म, ठीक है, ये सिंपल स्लाइसिंग होगी। अब मैं लगाता हूँ स्लाइसिंग किसमें, 2D में। मैंने 2D में 1 से लेके स्टार्ट करो 3 तक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा 3। मीन्स ये क्या है, 1, ये 1 इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके ये 3 तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये रो की बात कर रहे हैं। अगर ये क्या कर रहा है, हमने ये रो की बात कर रहा है, मैंने ये लिखता हूँ, तो क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट कर रहा है ये वाली है, ये और ये। ठीक है, फिर मैं यहाँ लगाता हूँ कोमा। अब मुझे कॉलम की बात करनी है। मैंने कहा कॉलम की बात करनी है, मैंने 1 से स्टार्ट हो और 3 तक जाए। मैं कहता हूँ कि पहले मैंने ये रो ले ली। मैंने रो कहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ से स्टार्ट करी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कॉलम में यहाँ से स्टार्ट हो, इस वाले से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और 3 तक जाए। तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा, ये इंक्लूड करेगा 5 ये वाली। ठीक है, तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, देखो आउटपुट देखो। तो मुझे क्या देगा ये आउटपुट में, ये देगा मुझे 5, 6, 9, 10। अब मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए व्हाट, मुझे चाहिए 1, 3 एंड 5, 7। मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि वही मैंने लगाया। ठीक है, मैंने वो लगाया 1 से लेके ये जो है, ये है रो के लिए, तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 और 3 चाहिए ना। अच्छा, तो फिर मुझे ये भी चाहिए, ये 0 से स्टार्ट होगा। मैंने 0 से स्टार्ट हुए, कहाँ तक जाए, ये जाए 2 तक। 0, 1, 2 तक जाए, क्योंकि मैं लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करना चाहता। मैं लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो मुझे 1 और 3 चाहिए, और 5 और 7 चाहिए। तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे 1 और 3, मुझे चाहिए कॉलम। तो मैंने कहा 1 इंक्लूड कर लेते हैं, 1, हाँ 1 इंक्लूड कर लिया। फिर मैंने कहा 3 चाहिए, बीच वाला नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि 1 से 3 तक जाए, और यहाँ पे क्या करे, गैप ले ले 2 का। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ओ नहीं नहीं नहीं, ये मुझे 1 और 5 दे दिया इसने, ये नहीं दिया इसने। मैंने कहा ये लास्ट तक जाए। अब सही है, देखा क्या दिया, 1, 3, 5, 7। गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसमें काम बहुत करेंगे, बहुत काम इसमें करेंगे हम आगे जाके, तो इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए। ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब क्या काम है मैंने, कि मुझे इसमें चाहिए 0, 3, 8 एंड 11। मुझे क्या चाहिए, 0, 3, 8 एंड 11। तो मैं क्या करता हूँ, लुक एट दैट। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 0। मीन्स ये वाली रो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाली रो पे मुझे वो करना है, तो मुझे ये वाली रो चाहिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। ठीक है, और मुझे ये वाली रो चाहिए, मतलब एंड तक चाहिए, 0 से स्टार्ट हो, लेकिन बीच वाली रो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से एंड तक जाए, एंड तक जाए, और बाकी 2 का गैप ले। 0 से लेके एंड तक जाए, और बाकी 2 का गैप ले। इसका मैं कोमा लगाता हूँ कॉलम के लिए। मैंने क्या कहा, कॉलम में मुझे ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, बाकी 2 नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट हो, कॉलम में 0 से स्टार्ट हो, और ठीक है, ये 2 इंक्लूड ना करे, तो मैं क्या करता हूँ, 3 का गैप देता हूँ। मैं रखता हूँ 3 का गैप।
नाउ यू कैन सी द आउटपुट। 0 3 8 11। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? अब मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए व्हाट, मुझे चाहिए 0 4 3। नहीं, मैंने कहा 0 4 2 6, 0 4 2 6। मैंने कहा ए, मुझे जीरो चाहिए, मीन्स सारी रो चाहिए, ये रो है ना, ये रो है हमारी। तो मुझे कहा कि जीरो से स्टार्ट हो, जीरो तो मुझे रो चाहिए ही, मुझे जीरो रो चाहिए। जीरो, मैंने क्या कहा था, 0 4 2 6। तो जीरो, ये दो रो चाहिए मुझे, जीरो से लेके 2 तक डालता हूँ, ये रो तो मुझे चाहिए। ठीक है, गैप मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं गैप नहीं देता हूँ। 0 4 2 6 ही चाहिए ना, 0 4 2 6। फिर मैंने कहा कॉलम में मुझे, कि कॉलम भी मुझे जीरो चाहिए, कॉलम में जीरो चाहिए। ठीक है, जीरो, मुझे सिर्फ कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 2 तक, मैं जाता हूँ 2 तक। ठीक है, बट इस बार मैं गैप लेता हूँ 2 का। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। व्हाट हैपन। अच्छा, यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया गया, एज नोट डिफाइन। अच्छा, ये A1 है क्या? नाउ यू कैन सी द आउटपुट। हम्म क्या गलती कर दी मैंने इस बार? 2 many indices। एरेज वन डिफ हो, मैंने एरे 1 पे लगा रहा हूँ, मुझे एरे 2 पे लगानी होती है। 0 2 4 6। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये था स्लाइसिंग कंसेप्ट, ये सुना है। अब मैंने क्या करता है कि मैं 3 पे लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ 3D पे। 3D में एक बार यहाँ रन कर लेता हूँ। अब मैं 3D पे लगाता हूँ, ये मैंने 6 पे लगाया, 2D पे लगाया, मैं 3D पे लगाता हूँ। तो 3D पे देखो, मैं जैसे जैसे रन करता हूँ क्या पुट होगा, कि ये जो है पहला वाला है, ये है 1, मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 1 में भी 1 1 है, तो मैंने 1 में कहा कि 0 पे, तो हम इसकी बात करेंगे, 1 के 0 वाली पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसका इसका 1, तो इसका 1 ये है। गेटिंग दैट पॉइंट? मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 7। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं A3 लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि किस वाले बात कर रहे हैं हम, ये 0 पे, ये 1 पे, मैंने कहा 1 वाले बात कर रहे हैं, ये 1 वाले बात कर रहे हैं, इसका सिंपल ये। ठीक है, और मैंने कहा कि इस 1 का इस वाले 1 पे, और इस वाले 1 का इस वाले 1 पे। तो यू कैन सी द आउटपुट 7। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर आप सिंपल क्या प्रिंट करो, 3 प्रिंट कराओगे, तो आपने कहा A3, उसके बाद ये किस पे है, ये 0 पे है, ये पूरा पूरा पूरी पूरी 0 पे है। तो मैंने 0 पे, उसके बाद 0 इंडेक्स पे, ये 0 पे, ये 1 पे, मैंने 1 पे, और जो इसके बाद 1 पे उससे देखो। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। गेटिंग दैट पॉइंट? गेटिंग दैट पॉइंट? गेटिंग दैट पॉइंट? ठीक है, अब इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। इसका आउटपुट तो ही मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, इनके सबके आउटपुट है, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसके मुझे आउटपुट आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई कर दोगे। ठीक है, अब आती है, मैं क्या करता हूँ, 3D पे स्लाइसिंग करता हूँ। ये मेरे एक स्लाइसिंग है। ठीक है, तो मुझे स्लाइसिंग करना है इस पर। तो देखो, मैं मेरे पास ये कोड है, मैं रन करता हूँ।
तो क्या आउटपुट आया, 0 2 0 2 18 20, 0 2 18 20, ये मेरे पास आउटपुट आया। कैसा आया देखो, मैंने कहा कि ये जीरो से स्टार्ट हुए, ये जीरो से स्टार्ट हुए और पूरी पूरी स्लैश लेंगे, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो जीरो से लेके, और ये जीरो है, ये पूरी 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 पूरा एरो जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है। ठीक है, ये पूरे पूरे एरो पे जा रहा है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट किया तो टू तक जाएगा, मतलब पूरा पूरा एरो ले रहा है। फिर मैंने कहा कि इसमें टू गैप ले, मीन्स इसको इंक्लूड ही ना करें, तो इंक्लूड ही ना करें। उसके बाद मैंने कहा कि ये लिखा मैंने जीरो, ये बीच वाला है। ठीक है, ये बीच वाला है, ये मैंने जीरो लिखा। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा ये, क्योंकि इस पे गया नहीं है, इस पे गया नहीं, इसमें जीरो लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे इस वाले पे आ गया ये, ठीक है, इस वाले पे आ गया, इस वाले पे आ गया। तो इस वाले पे स्टार्ट करे, कहाँ से, शुरू से, और कहाँ तक जाए, इस रो पे जाए, इस रो पे ही जाए खाली। ठीक है, तो ये प्रिंट कर दे टू। आया समझ में, नहीं आया क्या? एक बार देखो, और एक बार और समझाता हूँ। ये किस इंडेक्स पे, जीरो पे है, ये जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या प्रिंट किया, देखो पहले वाले में मैंने क्या कहा कि 0 2 मीन्स ये क्या, क्या प्रिंट करेगा मुझे, ये दो मैट्रिक्स प्रिंट करेगा, ये दो मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है हमें, दो इस दो इन दो मैट्रिक्स पर काम करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा क्या कहा कि मैंने यहाँ पे लिखा जीरो। ठीक है, मुझे बीच वाले पे काम नहीं करना है। ठीक है, मैंने बीच वाले पे काम नहीं करना है। फिर मैंने कहा क्या कहा कि मुझे पहले वाले का आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा जो जीरो वाले इंडेक्स पे है, इस वाले रो पे से आउटपुट दो, इस वाले रो से आउट दो, कि इस वाले जीरो पे, इस वाले का जीरो चाहिए, मुझे इस वाले का जीरो चाहिए। और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे कॉलम कॉलम टू, यू कैन सी द आउटपुट 0 2 and 18 20। ठीक है, अगर मैं खाली ऐसे लिखता हूँ, ना यू कैन सी द आउटपुट, क्या हुआ देखो। मैंने कहा इस वाले पे काम करे, जीरो पे, इस वाले पे काम करे, ओनली इस वाले पे, और इसके साथ किस पे काम करे, 18 20 पे। तो ये इस पे और इस पे काम कर रहा है। मीन्स कैसे काम कर रहा है देखो, मैंने कहा जीरो से स्टार्ट हुए टू तो जाए, तो ये इस पे उस पे काम करेगा। पहली लाइन का मतलब ये है, पहली लाइन का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा क्या कहा कि दूसरी लाइन में कॉलम कौन से लेने हैं, कॉलम कौन से लेने हैं। तो मैंने इसने कहा कि कॉलम सारे लेने हैं, जीरो वाले के, इसका कॉलम लिया, इसका कॉलम लिया, इसका कॉलम लिया। ठीक है, तो इन्हें 1 2 3 1 2 प्रिंट कर दिया। और इस वाले में इसने क्या किया, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम। ठीक है, मतलब कॉलम नहीं, रो, सॉरी, ये कॉलम नहीं, रो। उसने क्या किया, इसमें इसमें रो प्रिंट कर दिया, जीरो के सारी रो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जब इसने रो प्रिंट कर दिया है, तो रो में से मुझे किस चाहिए, 0 और 2 चाहिए। मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो ये कहाँ से स्टार्ट हो, ये जीरो से स्टार्ट हो और टू तक जाए। मीन्स इसमें ये ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसमें कहा कि जीरो से स्टार्ट होए और एक का गैप लेके जाए। ठीक है, तो एक का गैप लेके जाएगा, यू कैन सी द आउटपुट 0 2 0 2 and 18 20। ये समझ में आया आपको? एक और समझाता हूँ। मैंने लिखा A 3, मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 3 5 12, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, हाँ, 6 8 and 24 26, 6 4 28 and 26। वही मैंने कहा कि मुझे किस पे वर्क करना है, मुझे वर्क करना है जीरो पे, जीरो से स्टार्ट होए और ये जाए एंड तक, ये जाए एंड तक, और टू का गैप ले। तो मुझे क्या देगा, ये दो लिस्ट देगा, ये दो मैट्रिक्स देगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसमें लगाया ये कॉलम। अभी ये क्या, रो, रो कौन सा लेना है मुझे, ये मुझे लेना है रो दिस वन। ठीक है, तो ये 0 1 2 मैं कहता हूँ टू, मैं टू पर वर्क करता हूँ। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ये मुझे रो देगा।
कौन सी दे रहा है? 6 6 7 8। ना इसके बाद मैंने कहा क्या कि कॉलम, कॉलम कौन चाहिए मुझे? मैंने कहा कि इसमें पहला कॉलम और ये कॉलम, इसमें कौन चाहिए? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो मैंने लिखा 0 एंड देन दिस, यू कैन सी द आउटपुट 6 8 26 एंड। ठीक है, ये समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने A3 में मुझे चाहिए 12 12, और मुझे चाहिए व्हाट? 21 एंड 23, 12 21 23। तो मैंने कहा कि वन, वन से स्टार्ट हो और पूरी मैट्रिक्स ले। तो वन से स्टार्ट हो पूरी मैट्रिक्स लिया इसने, क्या ये दो मैट्रिक्स प्रिंट करेगा मुझे, ये वाली। ठीक है, मुझे चाहिए 12 14 21 23। अब मैंने कहा, क्या कहा कि मैंने इसमें रोज कौन चाहिए? वन वाली रोज चाहिए। इसमें वन वाली रोज देगा, तो मुझे वन रोज देगा ये। ठीक है, तो मुझे दे रहा है 12 14 23 एंड ये चाहिए मुझे। अब मैंने कहा कि मुझे इसमें कॉलम चाहिए, तो मुझे कॉलम देगा ये। ठीक है, तो ये मुझे कॉलम देगा, मुझे कॉलम चाहिए 0 वाला और लास्ट वाला। बस अभी मुझे आउटपुट देना है 12 14 21 23। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 9 और बस इतना ही बहुत है, इतना बहुत है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ले लेता हूँ। इसका आउटपुट आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा इसका। इनका आउटपुट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको बताना है। ठीक है, तो ये थे क्या? ये था सिंपल इंडेक्सिंग। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें लूपिंग। लूपिंग सिंपल है कि आपने A1 बनाया, देखो A1 क्या है आपका, मैं दिखा देता हूँ। जैसे लूप लगाते हो ना सिंपल एरे में, ऐसे लगाते हैं। मैंने A1 लगाया, देखो आपको सिंपल ए पुट कर दे रहा है। मैं सिंपल ए में अप्लाई करता हूँ लूप फॉर आई इन, और मैं A1 में अप्लाई करता हूँ और प्रिंट करता हूँ सिंपल आई को। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ये आपको सारे सारे नंबर फैच करके देते हैं। ठीक है? फिर मैंने उसके बाद A2 में लगाया। ठीक है, A2 में कैसे लगा, A2 में, ए मेरे पास, मैंने A2 में कैसे लगाएगा, देखो A2 में कैसे लगता है? A2 में लगता है ऐसे। ठीक है, तो ये आपको पहला, ये रोज वाइज देगा, रोज रोज एंड रोज। अगर आप A3 में लगाओगे, आप A3 में लगाओगे, तो ये आपको क्या देगा? ये देगा आपको मैट्रिक्स वाइज, मीन्स पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स, देन दूसरी मैट्रिक्स, देन तीसरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज ट्रैवर्सिंग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एनडी ईटर। एनडी ईटर क्या करता है कि आपके लूप को, ठीक है, एनडी ईटर क्या करता है? जैसे आपके पास है, ये क्या है? ये था हमारा A3, मेरे पास है A3। मैं सिंपली रन करता हूँ तो ये दिख रहा है TD मैक्स से। तो एनडी डॉट एनडी ईटर, एनडी ईटर था ना वो, क्या था वो? एनडी, पहले फोर लूप लगाते हैं, फोर आई इन एनपी डॉट ईटर। एनडी डॉट ईटर, ईटर A3। ठीक है, ईटर क्या करेगा? दिस इज नॉट ईटर, क्या था वो? आई थिंक, चलो अभी अभी देखते हैं, उसे मैं बताता हूँ। एनडी डॉट ईटर क्या था? ठीक है, मेरे याद आएगा और मैं भूल गया हूँ उसका। इसके बाद आता है रीशेपिंग। आप रीशेप कैसे कर सकते हो? रीशेप हमने फंक्शन पढ़ लिया है। एक होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैथ में पढ़ा होगा आपने। ये क्या करता है कि अगर आपका
मैट्रिक्स है, आपकी मैट्रिक्स है A2। A2 देखो आपकी मैट्रिक्स कौन सी है, आपकी ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ऐसा आप ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे, मीन्स चेंज करना चाहोगे, तो आप सिंपली से चेंज कर सकते हो। इसमें A2 लिखता हूँ, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, ये क्या करेगा, ये इसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं इससे पहले दिखा रहा हूँ, देखो इससे पहले यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसे, ट्रांसपोर्ट से पहले देखो ये क्या है, इसके पास है 1 2 3 4 थ्री रो एंड, नहीं 4 रोज एंड 3 कॉलम। अब देखना जैसे मैं इसे ट्रांसपोर्ट करता हूँ और ट्रांसपोर्ट के बाद इसे रन करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ये क्या करेगा, रो को कॉलम कन्वर्ट कर रहा है, कॉलम को रो। तो उसने क्या किया कि 4 तो कॉलम कर दिए एंड 3 रोज कर दिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A2 डॉट टी, ये बहुत हम देखेंगे आगे, ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेम आउटपुट देता है। इसका होता है रेवल। रेवल क्या करता है कि किसी मैट्रिक्स को 1D में कन्वर्ट कर देता है। मेरे पास A3 मैट्रिक्स है, 3D है, तो मैं जैसे ही लिखता हूँ A डॉट रेवल, तो क्या करता है, ये पूरी पूरी मैट्रिक्स को 1D में कन्वर्ट कर देगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। मैं A2 करता हूँ, A2 डॉट रेवल, तो A2 को भी कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेवल क्या करता है कि किसी मैट्रिक्स को 1D में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने रीशेप देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया और रेवल देख लिया। तीन ऐसे फंक्शन है जो हमारे रीशेप करते हैं। ठीक है, तीन हमारे ऐसे फंक्शन है जो रीशेप करते हैं। इसमें मैं आपको इसका होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होता है, दो एरो को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो मैंने क्या, एक एक को, दो एरो को आपस में एक के ऊपर एक रखना, मीन्स क्या कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टली भी जोड़ सकते हो और वर्टिकली भी जोड़ सकते हो। देखो मेरे पास दो एरे हैं, मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। देखो ये मेरे पास एरे हैं, ये वाले, ये पहला एरे ये है, दूसरा एरे ये है, 0 से लेकर 11 तक ले तक। मैं क्या करता हूँ कि इसे हॉरिजॉन्टली जोड़ता हूँ। मैंने कहा H.HP, तो नाउ यू कैन सी द, ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली जोड़ देगा। मीन्स इसे क्या कर रहा है, देखो ये वैसे वैसे प्लस नहीं कर रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, इसे हॉरिजॉन्टली जोड़ रहा है। हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे, पहला एरे हमारा ये है, दूसरा एरे हमारा ये है। अब मैं यहाँ पे H की जगह क्या लिखता हूँ, वर्टिकली लिखता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, पहले वाले एरो को ऊपर रखेगा, दूसरे वाले एरो को नीचे रखेगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, दो एरो को आपस में ऊपर नीचे रखने की। ठीक है, इसके बाद स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग आपको पता ही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्प्लिटिंग कर रहा है, स्प्लिटिंग क्या करेगा कि बीच में से तोड़ देगा, बीच में से तोड़ देगा। ठीक है, तो मैंने लिखा H और यहाँ पे लिखा 2, तो क्या करेगा, ये इसे बीच में से तोड़ देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखो ये क्या किया, दो भाग, दो दो हिस्से में तोड़ दिया। पहला हिस्सा ये है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये है इसका। ठीक है, इसने कहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, देखो यहाँ से तोड़ दिया। तो इसने दो एरे बना दिए, एच स्प्लिटिंग। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। ठीक है, तो ये सिंपली, ठीक है, तो आप वर्टिकली भी तोड़ सकते हो। ये था हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे तोड़ा है, ये वर्टिकली भी तोड़ सकते हो आप, वर्टिकली के लिए ये फंक्शन है। देखो वर्टिकली क्यों नहीं तोड़ रहा है, स्प्लिट क्यों नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ 1। वही तो है, मैं तो, अच्छा हाँ, देखो एक एक चीज है कि हमें ना यहाँ पे पूरे पूरे मतलब जब मैं किसी चीज में तोड़ूंगा, दो हिस्से इसमें आने चाहिए, दो इसमें आने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या, मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, कॉलम को रो को बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट, इससे पहले मैं करता हूँ A5 को, यहाँ पे करता हूँ T, ट्रांसपोर्ट, मीन्स चेंज करता हूँ, कॉलम को रो को कॉलम में। A5 डॉट
टी एंड इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ एस में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, और यहाँ पे लिखता हूँ नाउ यू कैन चेक आउट। तो आपको क्या किया ट्रांसपोर्ट मैंने क्या किया, उन्हें कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में, ठीक है। तो दो ऐसे आने चाहिए, दो ऐसे आने चाहिए, मतलब चार हिस्से होने चाहिए, तभी तभी वो स्प्लिट करेगा, ठीक है। अगर आठ होंगे तभी स्प्लिट होगा, पांच होंगे तब नहीं स्प्लिट करेगा वो, ठीक है, तब वो एरर देगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो आज का कोड यही खत्म करते हैं, कल को इसका एडवांस हो पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है इसमें फंक्शन में तो आप देख लेना, ठीक है। देख के मुझे बताना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद कोई एरर होगी या कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके बाय।